चलिए भाई, ये बताइए, टाइप 1 समझ में आया है रैंकिंग का। रैंकिंग खत्म करने का प्रयास करते हैं और चलते हैं हम लोग टाइप 2 पे। तो टाइप 2 का जो क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को लिखिए। पहले क्वेश्चन आप लोग लिखें जल्दी से। 40 पंक्तियों की कतार में 40 पंक्तियों की कतार में 40 पंक्तियों की कतार में ए बाएं सिरे से या बाएं से 15वें स्थान पर है, जबकि बी दाएं से 18वें स्थान पर है। तब इनके मध्य कुल कितने व्यक्ति हैं या कुल कितने लोग हैं। सवाल को फिर से रिपीट कर रहा हूं। 40 व्यक्तियों की कतार में ए बाएं सिरे से 15वें स्थान पर है, बी या जबकि बी दाएं सिरे से 18वें स्थान पर है, तब इनके मध्य कुल कितने व्यक्ति होंगे। दिस इज राइट आंसर। सवाल देखिए, टाइप 2 में देखिए, चालीस व्यक्तियों की कतार में ए जो है वो बाएं से 15वें स्थान पर है, जबकि बी जो है वो दाएं से 18वें स्थान पर है। तो उनके मध्य में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं, यही पूछ रहा है। तो हम लोग पहले तो एक तो ये है, ध्यान से देखेंगे कि ए जो है, ए बाएं से है ना, ए बाएं से किस स्थान पे है, 15वें स्थान पे है, हाँ या ना। और जो बी है वो दाएं से 18वें स्थान पे है। तो इन दोनों के मध्य में कुल कितने लोग बैठे हैं, यही है। ठीक है, ऐसे सवाल में हम लोग क्या करेंगे कि जितने की कमी होगी वही हमारा आंसर होगा। सीधी सी बात आप याद रखिएगा, कमी कितने की हो रही है वही आंसर। ट्रिक यही है बस, और कुछ नहीं। 40 लोग हैं, 15 बाएं से हैं और 18 दाएं से हैं, तो 15 और 12 कितना, 33, और 40 में से 33 माइनस कर दो। आया समझ में। टोटल थे कितने, 40। हमने क्या किया कि 15 इधर से और 18 इधर से, ठीक है। तो 40 में से क्या माइनस कर देंगे हम, है, यही लोग यहाँ पे हो जाएंगे। आया समझ में। सवाल अगर ऐसे पूछे तो आप लोग ऐसे बना लीजिए, जितने की कमी हो वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। सीधी बात एक याद रखिए, जितने की कमी हो वही हमारा आंसर होगा। लेकिन मैं क्वेश्चन को दोबारा दूसरा घुमा रहा हूँ, इसी में दूसरा लिखिए। 40 व्यक्तियों की कतार में ए बाएं से, सवाल लिख लो फिर समझा देते हैं। 40 व्यक्तियों की कतार में ए बाएं से 22वें स्थान पर है। अब वो खुद लगाइएगा, समझा दे रहा हूं। ए बाएं से 22वें स्थान पर है, जबकि बी दाएं से 25वें स्थान पर है, जबकि बी दाएं से 25वें स्थान पर है। तो इनके मध्य कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं, अब बना लीजिएगा ना, बना। पहला क्वेश्चन था कि 40 व्यक्तियों की कतार में ए बाएं से 15वें स्थान पे है, जबकि बी जो है वो दाएं से
18वें स्थान पर है, तब इनके दोनों के मध्य में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो हम क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में जितने की कमी आती है ना वही हमारा आंसर होता है। दोनों को जोड़ लीजिए और 40 में से माइनस कर लीजिए, जितने की कमी होगी वही हमारा आंसर होगा। सीधी सी बात समझ में आया है। ये वीडियो बनाया क्या है, नहीं अब बना लो ना, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुल कितने व्यक्ति थे बताओ, कतार में कितने व्यक्ति थे 40, और ए जो है वो बाएं से कितना है, बाएं से कितना है 22 15 है, बी कितना है 18 है राइट साइड से, ठीक है ना। तो दोनों के मध्य में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं, मैं 15 को और 18 को क्या कर रहा हूँ ऐड करके और 40 में से माइनस कर दे रहा हूँ, यही 7 व्यक्ति क्या होंगे टोटल मध्य में होंगे। ये समझ में आया है। मैं दूसरी बात ये कर रहा हूँ, वीडियो को रोक लीजिएगा अभी से, ठीक है, रुक गया, रुक गया नहीं रुका, रुक गया है ना, ठीक है। अब देखो सुनो सवाल क्या है, हाँ अब सुनिए, ए जो है ना वो बाएं से कितने स्थान पे है, 22वें स्थान पे है, और बी जो है वो दाएं से कितने स्थान पे है, ये 22वें पे है, वो 25वें पे है। अब कह रहा है कि इन दोनों के मध्य कुल कितने लोग होंगे, तो मेरा मेथड अब उस तरह से नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि मैंने एक चीज देखा कि 22 और 25 को मैं जोड़ूंगा तो क्या आएगा, और टोटल कितने हैं पर ना बना किसी में बना उसे क्या बोला ऐड कर देना बात, चलो ठीक है आप जैसे भी देख लो मुझे नहीं पता, समझ गए ना। टोटल कितने थे, कतार में 40 व्यक्ति हैं, जब 40 के नीचे की बात होगी तो हमारा वो मेथड काम करेगा, लेकिन 40 के जब ऊपर जाएंगे ना तो ये मेथड हमारा नहीं काम करेगा। याद रखना, जब ए जो है वो 22वें स्थान पे, जब बी आएगा ना तो ये इसको क्रॉस करेगा ऐसे, और ये इसको क्रॉस करेगा, मतलब मैं इधर से जा रहा हूँ ऐसे गया, मैं इसको क्रॉस किया और फिर मैं वो इधर वाला इसको क्रॉस करेगा, दोनों व्यक्ति एक एक बार क्रॉस होंगे तो दो व्यक्ति डबल काउंट हो रहे हैं, दो बार गणना हो रही है नहीं हो रही है, इसलिए इस दो को जो दो बार गणना हो रही है इस दो को लास्ट में हम जो आंसर आता है ना उसमें से दो माइनस करेंगे, बस आया समझ में। दो हमें क्या करना है, माइनस करना है। अब बताओ कितना होगा, 47 आया है, 47 40 माइनस कर दीजिए 7, 7 से 2 माइनस कर दीजिए, नहीं आया, लाइए हो गया, सवाल लेना पड़ेगा ना, चलो ठीक है देख लीजिए अगले साल। नहीं समझे आप, अब फिर से समझ देखो, इसको फिर से देखो, इसको फिर से देख लीजिए आप, इसमें कुछ नहीं है, ये बना है बना रह लीजिए। ए जो है लेफ्ट साइड से जा रहा है किस स्थान पे, यानी कि मैं इसको 22 को ही, ये बात समझ में आई है। बी जो है ना, बी उधर से आएगा, बी इधर से आ रहा है ऐसे, मान लो इसको ऐसे कर देते ए ये, और इसको कहाँ मिलेगा 25, ए इधर से जब ए गया ना तो बी काउंट हुआ, उधर से जब बी आया तो ए काउंट हुआ, हाँ, इसलिए दो हम हमेशा क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कब करेंगे,
जब दी गई पंक्ति जो है उससे क्या हो, दोनों का जो जोड़ हो वो ज्यादा हो। आई बात समझ में? समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। जैसे देखो इन दोनों का जोड़ क्या हो गया, 47 हो गया, तो मैं 47 में से 40 क्या करूंगा, माइनस करूंगा, लास्ट में क्या करूंगा, दो, फिर माइनस करूंगा, तो अब आंसर कितना आएगा, यहाँ पे कुल कितने व्यक्ति होंगे। आया है समझ में? तो टाइप 2 समझ में आया है, टाइप 2 समझ में आया है, तो टाइप 3 पे आते हैं हम लोग। टाइप 3 में कहेगा कि अ, उसके स्थान पे वो हो जाए, उसके स्थान पे वो हो जाए, ए के स्थान पे बी हो जाए, बी के स्थान पर ए हो जाए, तब उसका क्या क्रम होगा है? बस यही है, सवाल लिखते हैं, टाइप 3 में सवाल लिखते हैं। देख, है ना, लिखिए सवाल लिखिए। बच्चों की कतार में, बच्चों की कतार में, बच्चों की कतार में राजेश, अच्छा छोड़ो राजेश को हटाओ, है? कोई नाम रख दो ना, नाम से कार्तिक लिख दो, कार्तिक। बाएं से 11वें स्थान पर है, बच्चों की कतार में कार्तिक बाएं से 11वें स्थान पर है, जबकि 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 पुष्पा, पुष्पा जबकि पुष्पा दाएं से 17वें स्थान पर है। ये 12वें 11वें लिख लेते हो कि नहीं? जबकि पुष्पा दाएं से 17वें स्थान पर है। यदि वे अपनी स्थिति को, यदि वे अपनी स्थिति को आपस में बदल लें, यदि वे अपनी स्थिति को आपस में बदल लें, तब कार्तिक बाएं सिरे से, कार्तिक बाएं सिरे से 20वें स्थान पर आ जाता है। तब पुष्पा दाएं सिरे से, या लिखे तब दाएं सिरे से, ऐसे लिखो, तब दाएं सिरे से पुष्पा की नई स्थिति ज्ञात कीजिए, तब दाएं सिरे से पुष्पा की नई स्थिति ज्ञात कीजिए, यानी पुष्पा का स्थान क्या होगा। बात करेंगे, सवाल, सवाल कह रहा है क्या, इधर देख के बात करो। सवाल क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है कि एक बच्चों की कतार है और उसमें से जो कार्तिक है वो बाएं सिरे से 11वें स्थान पर है। क्लियर है? मतलब कार्तिक जो है ना वो बाएं सिरे से किस स्थान पे है बताइएगा, किस स्थान पे है, 11वें स्थान पे है। इतनी सी बात समझ में आई है। और जो पुष्पा है वो दाएं सिरे से किस स्थान पर है, मतलब दाएं सिरे से वो किस स्थान पर है, 17वें स्थान पे पुष्पा है। या इतनी सी बात समझ में आई है आपको, हाँ या ना? और कहा जाए कि वो आपस में क्या करें,
इस सवाल को बोलते हैं एक्सचेंज करना, मतलब स्थिति क्या करना, बदलना, या इंटरचेंज। एक्सचेंज या इंटरचेंज। जो टाइप 3 हमारा है, आप इसको लिख सकते हैं कि एक्सचेंज या इंटरचेंज। ठीक है, तो क्योंकि स्थिति देखिए बदल रही है। सवाल क्या कह रहा है कि जो कार्तिक है वो बाएं सिरे से 11वें स्थान पर है, और जो पुष्पा है वो दाएं सिरे से 17वें स्थान पर है। यदि दोनों आपस में क्या करें, अपनी स्थिति बदलें, ध्यान से देखिए, आपस में जब अपनी स्थिति बदलेंगे तो ये यहाँ चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, मतलब कार्तिक यहाँ हो जाएगा, हाँ या ना, और ये अपनी स्थिति को बदलेगा तो यहाँ पे पुष्पा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। समझ, मतलब ये आया है समझ में? ठीक है, यही तो कह रहा है। तो अगर, फिर से सुनो, और जब कार्तिक अपना स्थान बदल रहा है ना, तो वो यहां से जो इसकी स्थिति हो रही है वो क्या हो रही है, 20वां स्थान हो रहा है। तो फिर बताओ कि दाएं सिरे से पुष्पा की स्थिति क्या होगी, यही सवाल है। क्या सवाल को समझ पा रहे हैं सारे लोग? डायग्राम समझ में आ रहा है आपको? है, यही है आपका सवाल। हाँ, कौन? नहीं नहीं, 20वें पे पहुंच गया भाई। ये जब स्थिति को उसने बदला तो कार्तिक लेफ्ट साइड से किस स्थान पे पहुंच गया, जो पुष्पा का स्थान था उसने वहां ले लिया, और जब वहां वो पहुंचा तो उसका अब स्थान बाएं सिरे से 20वां हो गया। ठीक है, और इसका स्थान क्या हो गया ये पता करना है। तो इसके लिए कुछ रूल लिख लीजिए, आप पहले लिख लो, पहले रूल लिखो। क्या 3 रूल होंगे, ध्यान से सुनो। इसमें एक तो ये कहेगा कि नई स्थिति पूछेगा, जो भी पूछ रहा है, जो भी पूछ रहा है कि नई स्थिति क्या होगी। किसी बात समझ में आई है? एक नई स्थिति पूछ लेगा। एक और क्या पूछ सकता है कि इन दोनों के बीच में कुल कितने लोग होंगे। पहला क्या पूछेगा, न्यू कंडीशन, नई स्थिति क्या होगी, हाँ या ना। दूसरा क्या पूछ लेगा, बीच के में कितने लोग होंगे, बीच में लोग, क्लियर है। तीसरी चीज क्या पूछ लेगा वो, कुल कितने लोग हैं, कुल कितने लोग। ये 3 चीज इसमें पूछ सकता है, इंटरचेंज और एक्सचेंज वाले में। तो पहली बात तो आप याद रखना, सवाल कितने टाइप से पूछ सकता है वो, 3। एक तो पूछ लेगा कि जैसे कि कह रहा है कि कार्तिक बाएं सिरे से 11वें स्थान पे है, पुष्पा जो है वो दाएं सिरे से 17वें स्थान पे है, दोनों आपस में स्थान की अदला बदली कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गए, तब कार्तिक जो है बाएं सिरे से 20वें स्थान पे हो जा रहा है, तो पुष्पा की दाएं सिरे से नई स्थिति क्या होगी, वो कहाँ है। क्या समझ में आया है सवाल? अगर आपसे इस तरह से पूछे तो आंसर कैसे निकालेंगे, और या फिर पूछ ले कि अब बताओ कि इन दोनों के बीच में कुल कितने लोग हैं, तो बीच के लोगों की निकालिएगा। अगर पूछे कि नहीं कुल कितने लोग हैं पंक्ति में, तो कुल लोग भी निकालना होगा। समझ में आई बात? तो पहले के लिए क्या करेंगे कि एक बात समझ में, ध्यान से सुन लीजिएगा कि जो स्थिति पहले वाले में चेंज हो रही है वही स्थिति दूसरे वाले में भी होगी। अगर पहले के स्थिति में चेंज मान लो 5 आया है, तो दूसरे की स्थिति में भी चेंजिंग कितने की आएगी, 5 की ही आएगी। तो पहला रूल आप लिखिए, लिखो
एक व्यक्ति के स्थिति में जो बदलाव होता है, एक व्यक्ति के स्थिति में जो बदलाव होता है, एक व्यक्ति की स्थिति में जो बदलाव होता है, रेना चाय पीना है तो बोलो। एक व्यक्ति की स्थिति में जो बदलाव होता है वही बदलाव दूसरे व्यक्ति की स्थिति में भी होता है। बात समझ में आई? जो स्थिति पहले वाले के बदलाव में होगी वही बदलाव दूसरे वाले व्यक्ति के साथ भी होगा। ठीक है, तो पहली बात समझ में आई है। तो अब हम लोग सवाल लगाएं, सवाल पे आते हैं। सवाल ध्यान से देखते हैं। बताओ दोनों के बीच में कितना बदलाव हो रहा है? हाँ, बदलाव कितने का हुआ? कैसे? हाँ, तो जो बदलाव होगा उसमें -1। स्थिति में बदलाव -1, स्थिति में बदलाव -1। कितना बदलाव हुआ? 9 का। आया ना? -1 करेंगे तो 8, कितना? 8 होगा। अब 8 व्यक्ति तो इन दोनों के बीच में होंगे, तो ये सवाल जो निकलेगा ना वो उसके लिए हो जाएगा। बीच में कितने लोग होंगे? तो बीच में कितने लोग होंगे? 8 लोग। इतनी सी बात समझ में आई है आपको? हाँ, दूसरे सवाल पे या पहले सवाल पे आते हैं। अब मुझे बताओ पहले से इन दोनों के बीच में जो बदलाव हो रहा है वो कितने का हो रहा है? 11 और 17 के बीच में कितना है अंतर? कितना है? 6 का अंतर है। कितने का अंतर है? 6 का। तो मैं पहले किस्से में जो बदलाव हो रहा है 6 में वही होगा बी में, इसके लिए पुष्पा के लिए भी होगा। तो 20 में 6 में क्या जोड़ सकता हूँ? तो इसका स्थान अब क्या हो जाएगा? यहां से यहां का अंतर कितना? 6 का आया है। आया ना? तो ये यहां से यहां चले, हम मैं इसमें 6 में जोड़ दूं, क्या हो जाएगा? ये 20 पे है तो इसकी तो हो जाएंगे 26 पे। स्थान क्या होगा? नई स्थिति इसकी क्या निकलेगी? बीच में कितने लोग? कुल कितने लोग? तो कुल कितने लोग हैं तो पहले क्या करेंगे आप? 11 और 17 और क्या जोड़ेंगे? 8 भी तो जोड़ेंगे नहीं भाई, बीच में भी तो लोग हैं, तो 8 जोड़ेंगे तो टोटल बीच के लोग कितने आएंगे? अभी बताओ कितने आए हैं? 36 आए हैं। देख, कुल कितने लोग हो जाएंगे? 11 लोग ये, 8 लोग ये, आया ना? और 17 लोग ये, कितने आ गए? हाँ, तो कुल कितने लोग हो जाएंगे? 36। बीच के लोग कितने? नई स्थिति कितनी? ये समझ में आई है बात? हाँ, अभी और आ जाएगा। अब एक मेथड और है, अगर नहीं समझ में आए तो आप इन दोनों को जोड़ लीजिए और -1 कर दीजिए, तो कुल व्यक्ति निकल जाएंगे। 17 और 20 कितना? माइनस कुल कितने? समझ में आया है? ये सवाल दूसरा लीजिएगा और लगाइएगा।
सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, मैंने क्या बताया कि जो स्थिति पहले के बदलाव में होगी वही स्थिति दूसरे वाले के बदलाव में भी होगी। अगर पहले की स्थिति में बदलाव आया है कितने का, 6 का, तो दूसरे वाले की बदलाव में स्थिति कितनी आएगी, 6 की। आया ना? ये महाशय 11वें से कहां पे पहुंच गए हैं, 20 पे पहुंच गए। अभी यहाँ का अंतर कितना था, 6 का। ठीक है, ये 20 पे पहुंच गए हैं, मैं 20 पे यही ऐड कर दूंगा 6, वही तो 26वें स्थान पे पहुंच जाएंगे। बीच के लोग को अगर निकालना है अगर आपको, तो क्या करेंगे, जितने में या जो स्थिति बदलाव हो रही है, जितने से स्थिति बदली है, कितने से स्थिति बदली है ये बताओ, जितने से स्थिति बदली है -1 कर दो, उतने लोग 20 के हो जाएंगे। जितने से स्थिति बदले -1, बीच के लोग निकल जाएंगे। आप लिख सकते हैं कि जितने से स्थिति बदले -1 बराबर बीच के लोग। ठीक है, अब कुल कितने लोग होंगे, अगर कुल कितना निकाला है तो पहले वाला जितना स्थान है, दूसरे वाले जितना स्थान है, प्लस बीच के जितने लोग हैं, वो कुल कितने लोग हो जाएंगे। क्लियर? स्थिति में क्या होगी, जो बदलाव इसमें होगा वही बदलाव इसमें होगा। अगर इसमें 6 का अंतर था और 20 स्थान पे पहुंच गया है, तो 20 में वही 6 हम ऐड कर देंगे, दूसरा के भी स्थिति बदल हो जाएगी। सवाल लिखते हैं, थोड़ा टाइम खत्म करने का प्रयास जल्दी से करेंगे, और ताकि कुछ नया हम लोग कर लें। सवाल लिखते हैं, बच्चों की कतार में, बच्चों की कतार में, बच्चों की कतार में कांति, बच्चों की कतार में कांति बाएं से 9वें स्थान पर है, बाएं से 9वें स्थान पर है, जबकि महेश, जबकि जबकि सुधांशु, जबकि सुधांशु, जबकि सुधांशु दाएं से 13वें स्थान पर है, जबकि सुधांशु दाएं से 13वें स्थान पर है। यदि वे अपनी स्थिति को, यदि वे अपनी स्थिति को आपस में बदलते हैं, यदि वे अपनी स्थिति को आपस में बदलते हैं, तो अब कांति, तो अब कांति अपने स्थान से, अपने स्थान से 15वें स्थान पर आ, तब कांति अपने स्थान से किस स्थान पे आती है, 15वें स्थान पे आती है। सवाल लिखिएगा नीचे नंबर 1 करके, तीनों टाइप एक ही में पूछते हैं। देखिए, सुधांशु दाएं सिरे से अब कौन से स्थान पर होगा, सुधांशु दाएं सिरे से अब कौन से स्थान पर होगा। नंबर 2, इनके मध्य में कुल कितने लोग हैं। नंबर 2, इनके मध्य में अब कुल कितने लोग हैं। नंबर 3, इनके पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, इनके पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। तीनों सवाल है ना, क्या क्या पूछ रहा है, सुधांशु दूसरे का स्थान पूछ रहा है, स्थिति पूछ रहा है, और बीच के लोग पूछ रहे हैं, कुल लोग पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। सवाल पे आते हैं कि जो कांति है वो किस स्थान पे है, बाएं से 9वें स्थान पर है,
जबकि सुरेश वो सुधांशु जो है वो दाएं से 13वें स्थान पर है। दोनों आपस में अपना स्थान अदला बदली कर रहे हैं, ठीक है ना। कांति जो है अपने स्थान से 15वें स्थान पर पहुंच जा रही है। मैं यही सवाल को लगाऊं, आप कर पाएंगे क्या इसको? पहले सवाल पे आते हैं हम लोग। ये कांति है, स्थान क्या है इसका? 9वां है। राइट साइड से सुधांशु है, हाँ, कौन से स्थान पे है? 13वें स्थान पे है। क्लियर है? दोनों आपस में स्थान अदला बदली कर रहे हैं कुछ इस तरह से। तो ये कांति यहाँ पहुंच रही है और सुधांशु यहाँ पहुंच रहा है। तो जो कांति का स्थान है वो अब क्या हो जा रहा है? 15वां स्थान हो जा रहा है। तो क्या पूछ रहा है महाशय कि सुधांशु का स्थान क्या होगा? तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आंसर बताओगे फट से, इधर देख के, उधर नहीं देख के, इधर देख के। मैं ये बता पा रहा हूँ क्या कि दोनों का अंतर कितना है? कितने का अंतर है? 4 का। तो दोनों का होगा वही, स्थिति बदलाव तो वही होगा। तो फिर क्या होगा? 15 में 4 जोड़ दे तो पहली बात की सुधांशु की स्थिति क्या हो जाएगी? क्या इतनी सी बात समझ में आई है? बीच में कितने लोग होंगे जरा ये बता दीजिएगा। और -1 नहीं करोगे? हाँ या ना? बीच में कितने लोग हैं? है? कहाँ? 5 हो जाएंगे ना, 6 - 1। तो यहाँ पे अब बीच के लोग क्या? तो पहली सवाल का उत्तर कितना आया है? समझ में आ रही है बात? बीच के लोग कितने हो गए? क्या ये बात समझ में आई है? तीसरा सवाल, कुल कितने लोग हैं? तो 9, 13 और टोटल लोग कितने थे निकले? क्या ये बात समझ में आई है? हाँ, कितने लोग हो गए बताओगे? नहीं, कहीं गड़बड़ी हुई है। हाँ बताओ। अच्छा, ये ऑप्शन तो ये भी है, टोटल कितने हो जाएंगे? -27 लोग हो जाएंगे इसमें का। और इसमें जोड़ कितना होता है? 9 12 9 13 22, 22 5, तो 27 लोग ही होंगे। दोनों सवाल से देखिए, पहला दूसरा कुल लोग, टोटल लोग निकल गए, या आप इन दोनों को जोड़ दीजिए तब -1 कर दीजिए। क्या समझ में आया है? बस। मिटाए, एक इसी का टाइप चल रहा है, इसी के बाद रैंकिंग हो रही है खत्म। मैं सीधा सीधा सीरीज पे आऊंगा। सवाल लिखिएगा। व्यक्तियों की कतार में व्यक्तियों की कतार में ए बाएं सिरे से व्यक्तियों की कतार में ए बाएं सिरे से 16वें स्थान पर है। यदि इनके मध्य में 5 लोग हैं, चलो पहले ही बता दीजिए, ठीक है। सवाल को थोड़ा सा समझ के रखना कि ये क्या बोल रहा है, टाइप को समझे रहना। यदि इनके मध्य में 5 लोग हैं तब इस पंक्ति में न्यूनतम कितने लोग होंगे? तब इस पंक्ति में न्यूनतम कितने लोग होंगे? ये लास्ट टाइप है।
नहीं आया ना मुझे पता। कितना आया? 27 आना चाहिए। आ गया। लगाओ। मुझे भी बता देना मगर लगाए कैसे हो। आ रहा है लड़की? हाँ बताओ। हाँ। इसमें से माइनस कर देंगे। क्या माइनस कर दिए? मतलब इसे जोड़ेंगे तो आएगा सर 29 आ रहा है। हाँ। इसमें 2 माइनस कर देंगे। क्या जोड़े तो 29 आया, ये बताओ। सर ये तीनों जोड़े तो 29 कहाँ है? 18 है भैया। नहीं है, 18 है। अच्छा 18। अब करो। ये 18 है। हाँ वो 16 है। नहीं आएगा बाबू जब तक हम नहीं बताएंगे। हाँ चलो। तो अभी एक सवाल बताएंगे फिर हजारों सवाल लगाओगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये टाइप, मैं इसीलिए सवाल को देखो कहां से कहां उठा रहा हूं ना। सवाल को पढ़ेंगे। सवाल कह रहा है कि एक कतार में ए जो है वो बाएं सिरे से 16वें स्थान पर है और बी जो है वो दाएं सिरे से 18वें स्थान पर है। इन दोनों व्यक्तियों के बीच में मध्य में कुल 5 व्यक्ति हैं, ये सवाल में कह रहा है। तो बताइए कि पंक्ति में न्यूनतम कितने लोग हैं? क्या न्यूनतम? मुझे क्या पकड़ना है इस लाइन का? एक वर्ड पकड़ लेना है क्या? जब सवाल में न्यूनतम कहेगा मिनिमम की बात आएगी। और क्या? कुल बीच का लोग दे रखा है तो आप कुछ मत करना, बस एक चीज याद रखना कि जितने दाएं से जितने बाएं से यानी कि राइट और लेफ्ट को जोड़ देना, प्लस 20 के लोग को जोड़ देना, प्लस 20 के लोग को जोड़ देना। जो 20 के लोग है ना उसमें 2 जोड़ देना। कितना जोड़ देना? 2 जोड़ करके टोटल से माइनस कर देना, वही आंसर होगा। समझते हैं? जल्दी से, मतलब ऐसे सवाल में और कुछ नहीं करना है, ठीक है। बताओ, डायग्राम देखोगे पहले, ये कितने स्थान पे है? मुझे नहीं पता कौन है, क्लियर है? ए है। ओके, ये कितने स्थान पे है? हाँ या ना? बोलो। मध्य में कितने लोग हैं बताओ? ये सवाल दे रहा है कि नहीं दे रहा है? अभी सुनिए, मैं क्या करूंगा, मैं केवल इन दोनों को लेफ्ट और राइट वाले को जोड़ूंगा। किसको जोड़ूंगा? राइट एंड लेफ्ट को जोड़ दूंगा, या लेफ्ट और राइट को जोड़ दूंगा, माइनस जो टू बीच के बॉटम के हैं उसमें +2 कर दूंगा। अभी समझा देते हैं। 16 और प्लस 18, ये समझ में आया क्या? मैं इसको जोड़ूंगा, माइनस करूंगा क्या? बीच में कितने लोग हैं? हा? और बट याद रखना ये चीज अलग रहेगी। तो मैं क्या करूंगा, इसमें 2 ऐड कर दूंगा। क्यों 2 ऐड कर दूंगा? ऐड कर दूंगा भाई, 2 गणना हो जाती है, बताया है ना, 2 बार काउंटिंग हो जाती है। तो ये बात मुझे समझ में आई क्या? हाँ, ये इसका 34 आया है, -52 माइनस कर पाएंगे? अब कुछ नहीं है, मिनिमम की जब वो बात करेगा आप न्यूनतम शब्द को पकड़ लेना बस, और फट से लेफ्ट और राइट को जोड़ देना है। जो 20 के लोग हैं उसमें 2 प्लस करके माइनस कर देना है। कर पाएंगे? बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। एक लास्ट क्वेश्चन और उठा लेते हैं, इसके बाद रैंकिंग खत्म कर देते हैं।
तीन व्यक्ति लिखिएगा, तीन व्यक्ति ABC एक कतार में खड़े हैं। तीन व्यक्ति ABC एक कतार में खड़े हैं। A और B के मध्य में 5 व्यक्ति हैं। A और मध्य के बीच में 5 व्यक्ति हैं। छोड़ो, स्किप करो, आगे बढ़ो, नहीं करते हैं, बढ़ जाओ आगे बढ़ जाओ, कल करवा देंगे। टॉपिक खत्म करना है, एक और सवाल लेते हैं। एक कक्षा में 40 बच्चे हैं। एक कक्षा में 40 बच्चे हैं। महेश की रैंक ऊपर से 19वीं है। महेश की रैंक ऊपर से 19वीं है। महेश की रैंक ऊपर से 19वीं है। इस कक्षा में तथा पीछे नहीं आगे लिखते रहिए बस। तथा 8 लड़कियों के अंक महेश से अधिक हैं। इस कक्षा में तथा 8 लड़कियों के अंक महेश से अधिक हैं। यदि कक्षा में कुल लड़के 15 हों, यदि कक्षा में कुल लड़के 15 हों तो इस कक्षा में महेश की रैंक रहा है ना। चलो देखो इधर देखोगे। अच्छा एक चीज बताओ, मैंने एक चीज बताया था, टॉप प्लस बॉटम -1 बराबर टोटल, याद है ना। 40 बच्चों की कतार में, इन्हीं की कक्षा कितने की है, 40 कक्षा बच्चे में कितने हैं, 40 है। कक्षा में बच्चे कितने हैं, 40 है। यहां से इसकी जो ऊपर से देखो इधर, ऊपर से रैंक कितनी है, यहां तक है कितनी रैंक है, 19वीं है, 19 मान लो। मैंने 17वीं बोला है, 19वीं बोला है, 19वीं बोला। क्लियर है, आगे चलते हैं। ये 19वीं रैंक है। 8 ऐसी लड़कियां हैं जो इसके अंक से क्या है, अधिक है, मतलब इसमें से 8 माइनस होगा। 9 ऐसे लड़के हैं जो महेश के ऊपर है, मतलब 9 लड़के कितने, नहीं हाँ सही है, कितना हो जाएगा 11, कितना हो जाएगा 11 बॉयज अभी इसके ऊपर है, महेश के ऊपर है। अगर इसका ऊपर से 19वां स्थान है यहाँ पे, और 8 लड़कियां ऐसी हैं जो महेश के अंक से क्या है, ज्यादा है, और कुल लड़के कितने बता रहा है वो, 15, आया ना। बात समझ में आई है। तो वो कुल लड़के हैं, कुल लड़कों में से 19वां रैंक जो है वो किसका है, महेश का है, जिसमें 8 ऐसी लड़कियां हैं जो महेश के रैंक से अधिक अंक है। तो 11 लड़के अभी क्या होंगे, इसके ऊपर हो जाएंगे, 11 बॉयज हो जाएंगे। ये बात समझ में आया है। तो अब मुझे बताओ कि मुझे क्या नीचे से पता करना है, बैक नीचे से है, नीचे से कौन सी होगी,
तो अभी देखो टॉप पे कितना आया, ऊपर भी कितने हैं, मैं यहां करके देख लूं क्या, 11 प्लस नहीं पता माइनस, क्या इतनी बात समझ में आई है? तो कितने हैं? नो, लड़के कितने, लड़कों भी पूछ रहा है, हाँ या ना? तो मैं इससे माइनस हो जाएगा, हाँ 10 प्लस बी बराबर क्या, हाँ या बी बराबर क्या, नीचे से कौन सा स्थान है इसका, बस आया नहीं है समझ में, बस कुछ नहीं है। खैर टाइम हो गया है, रैंकिंग इसी के साथ आपकी खत्म हो जा रही है, अलावा रैंकिंग में कुछ नहीं रह जा रहा है। इसके बाद मैं चलाऊंगा सीरीज, मतलब श्रेणी, और श्रेणी का टॉपिक मैं कल ही रखूं, बस थोड़ा थोड़ा चलते चलते आपको बता दे रहा हूं, है ना, कि कैसे आप पढ़िएगा इसको, ताकि कल मैं सीरीज भी खत्म कर दूंगा, ठीक है, चाहूँ तो अगर 20 मिनट का समय मिले तो मैं भी खत्म कर दूंगा, लेकिन क्या जल्दी है खत्म करने में, है? इसके बाद एक ही चीज रह जा रहा है सीरीज के बाद आपका